तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब मफरूद शराब के कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में जुमेरात को समाअत की जाएगी। जस्टिस यू ललित की सदारत वाली बेंच ने रफीक अदालत जयदीप गुप्ता की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत में हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान माल्या की अदम पेशी पर नाराजगी का इज़हार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तौहीन अदालत के केस में सिर्फ सजा की समाअत ही 4 साल से जेर इल्तवा है। इसे 2017 में कसूरवार करार दिया गया था और तब से मुकदमा जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को बार बार हुक्म देने के बावजूद मुजरिम के पेश न होने पर बरहमी का इज़हार करते हुए बेंच ने 30 नवंबर को कहा था, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। यह माल्या पर मुनहसिर है कि वो खुद या किसी वकील के जरिए तौहीन के केस में सजा तय करने पर अपना मौक़िफ़ रखें। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 को माल्या को मुजरिम करार दिया था। माल्या को अपने बच्चों के बैंक खातों में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंतकली का इंकशाफ न करने का कसूरवार पाया गया था। बैंकों पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाजीबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात में उसे अदालती हुक्म के बगैर अपने बैंक अकाउंट में लेन देन करने से रोक दिया गया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने एक रोजा दौरे पर आज सुबह भोपाल पहुंचे, जहां राजा भोज हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा, वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, काबिने वज़रा और सीनियर एमएलएज भी मौजूद थे। बिरला यहां असेंबली के मानसरूर ऑडिटोरियम में असेंबली की जानिब से पार्लिमानी तकसीम इनामात तकरीब में शिरकत करेंगे। असेंबली के स्पीकर गौतम, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कमलनाथ, पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर मिश्रा, अबार्ड कमेटी के चेयरमैन और असेंबली के साबिक स्पीकर डॉक्टर सीता शरण शर्मा, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह, असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपी सिंह, काबीना के अरकान और तमाम अरकान असेंबली मौजूद रहेंगे। बेहतरीन वजीर, बेहतरीन कानून साज और असेंबली सेक्रेटरीट के बेहतरीन अफसरान और मुलाजमीन बशमूल पार्लिमानी सहाफत से वाबस्ता प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों को एजाज से नवाजने के लिए पार्लिमानी एक्सलेंस अवार्ड का एहतमाम किया जाएगा। इससे कबल एक्सलेंस अवार्ड साल 2008 में तकसीम किया गया था। कौमी तरक्काती एजेंसी की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे, ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि छापे किस सिलसिले में किए गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि एनआईए की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की मदद से चारशंबे की सुबह शुमाली कश्मीर के पटन और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियान अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि फिलवक्त यह मालूम नहीं हो सका कि ये धावे किस सिलसिले में किए गए हैं और किस नौइयत के हैं। केरला के अल्पोजा के चेरथलाई के पलीपुरम में वाक़ मलाबार सीमेंट फैक्ट्री के करीब एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। मुकामी लोगों के मुताबिक कंपनी में सुबह आग लगी जिसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। आसमान में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। आग बुझाने के लिए अल्पोजा और कोची से कम 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कंपनी की छत से कसीफ धुआं उठने के साथ साथ बड़े पैमाने पर आग के शोलों ने मुकामी लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा कर दिया था। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। कानपुर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अवाम को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम की इत्तला पर फौरी गोली मारने का हुक्म दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन बहुत अहम है। गिनती से 1 दिन पहले, गिनती के दिन और अगले दिन तक अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो फौरन उसे गोली मारने का हुक्म दिया जाएगा। वाज़ेह है कि कानपुर देहात में 4 असेंबली सीटें हैं। वोटों की गिनती 10 मार्च को अकबरपुर में वाक़ डिग्री कॉलेज में होगी। वोटों की गिनती के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए कानपुर देहात के एसपी और डीएम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें एसपी कानपुर देहात खौबिल मंगई ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा और गड़बड़ की बुनियाद पर फौरी गोली मारने के अहकाम जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के बाद राय शुमारी के सिलसिले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। और सोशल मीडिया एक चीज को
कैच करता है, हम तक पहुंचाता है, हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहाँ पे आवश्यक कार्रवाई हो वो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स। हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं, और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के इश्तराक से एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस दौरान अहाते में देवदार के पौधे लगाए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो के अलावा रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर मिराजुद्दीन मलिक और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी पौधे लगाए। गुलशनपुरा तराल कश्मीर में आज एक ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत DDC मेंबर मंजूर गनाई ने की। इस मौके पर लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और अपनी मुतालबात को लेकर मुतालिक अफसरान और DDC मेंबर्स के साथ मुबाहिस किए। मीडिया के साथ बात करते हुए मंजूर गनाई ने कहा कि ग्राम सभा प्रोग्राम लोगों के फायदे के लिए मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके जरिए लोग अपने हिसाब से कामों को तरतीब देते हैं। जो मैंने देखा है, सही माने में ये जो ग्राम सभा है ये लोगों के हित में है। लोग खुद फैसला करते हैं, उनको किस तरह की डिमांड्स है गाँवों में वो रखते हैं, और इसमें हम वो कार्रवाई में बाज़ाब्ता दर्ज होता है, उसके बाद हम उसको फैसले करते हैं। तो ये सही है, लोगों के हित में फैसला है। सभा ठीक है, क्योंकि सभा में लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, उसके बाद ये खुद फैसला करते हैं। लोग पावर है, लोग अपने हाथ में अपने हिसाब से खुद फैसला करते हैं। जो इनकी जन्म डिमांड्स होती है अपने विलेजों में वो रखते हैं, उसके बाद हम फैसला करते हैं। कार्रवाई में दर्ज होकर हम खुद फैसला करते हैं कि ये लोगों की डिमांड से करना पड़ेगा। जो मैंने देखा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदोरा तराल में वेलफेयर कमेटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर हरबख्श सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर वालिदैन और तलबा ने स्कूल में दरपेश मसाइल पर अपनी बात रखी। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के तैयार करदा MiG-29 जंगी तैयारे यूक्रेन को फराहम करने की पोलैंड की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। बाइडेन इंतजामिया ने पोलिश हुकूमत की तरफ से सोवियत यूनियन के तैयार करदा MiG-29 जंगी तैयारों को यूक्रेन भेजने की इजाजत देने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। यह इत्तला अमेरिकी महकमा दिफा के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने एक बयान में दी। कर्बी ने मंगल को कहा, जर्मनी में अमेरिकी शुमाली अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की फजाई हुरूज से लड़ाका तैयारों की परवाज का इम्कान पूरे नाटो इत्तेहाद के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर पोलैंड और अपने दीगर नाटो इत्तेहादियों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हमें यकीन नहीं है कि पोलैंड की तजवीज दुरुस्त है। अमेरिकी यूरोपीय कमान के तर्जुमान ने मंगल को कहा कि अमेरिका ने पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा की हिदायत पर और हमारे पोलिश इत्तेहादियों की दावत पर अमेरिकी यूरोपीय कमांड के कमांडर जनरल वोल्टस ने अमेरिकी फौज को 2 पेट्रियाट यूनिट पोलैंड भेजने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यह एक दूरअंदेशाना फौजी हिफाजती इकदाम है जो आर्टिकल 5 से हमारी वाबस्तगी को वाज़ेह करता है और किसी भी तरह से किसी जारहाना इकदाम की हिमायत नहीं करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के दोनों अहम मुतालबात पर घुटने टेकते हुए रूसी सदर से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया है। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन की मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो में शमूलियत का मजीद मुतालबा नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन का एक और अहम मुतालबा तस्लीम करते हुए कहा कि यूक्रेन आजादी का ऐलान करने वाले अपने 2 इलाकों की कानूनी हैसियत पर भी समझौते के लिए तैयार है, जिन्हें रूस आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुका है।
रूस ने आज फिर यूक्रेन में फंसे शहरियों को महफूज राहदारी देने का ऐलान किया है, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से यूक्रेन में फंसे शहरियों को इनकला की इजाजत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमलों से अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में फंस जाने के बाद खुसूसी ट्रेनों से पोलैंड पहुंचने वाले शहरियों ने बताया कि वो 4 दिन का सफर तय करके पोलैंड पहुंचे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में 80,039 मुलाजिमतों पर किए जाएंगे तकर्रुरात। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला केसीआर का तारीख साज ऐलान। टीआरएस हल्कों समेत नौजवानों में मसर्रत की लहर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा का जश्न। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के ऐलान पर तेलंगाना भवन में जश्न। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आतिशबाजी का किया गया मुजाहिरा। मिठाइयां तकसीम करते हुए एक दूसरे को दी मुबारकबाद। माली साल 2022-23 के लिए पेश करदा अज़ीम बजट और मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ तकर्रुरात का खैर मकदम। अक़लियतों के लिए बजट में इजाफे पर भी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें हासिल होंगी। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता का बयान। सिंगारनी कॉलरीज कोयले की कान में दीवार गिरने के वाकये में 3 अफराद हलाक। महलूकीन की नाशों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बचाव ऑपरेशन मुकम्मल। तौहीन अदालत के खुसरवार विजय माल्या की सजा तय करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में माल्या की सजा पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।